हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एआई के बारे में। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत क्या करते हैं, हम ट्रेंडिंग में चल रहा है मार्केट में, तो इसलिए हम पढ़ने वाले हैं एआई के बारे में। व्हाट इज एआई? एआई मींस क्या? इट इज एक मशीन लर्निंग की क्या है, हमारी ब्रांच है जो जिसमें फोकस करते हैं कि क्रिएटिंग मशीन्स लाइक दे बिहेव ह्यूमन, जैसे ह्यूमन जैसे बिहेव करने वाली मशीन्स को क्रिएट करने में एआई करता है, हमें हेल्प करता है। जिसके इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं रोबोटिक्स। रोबोट्स जो है हमारे एग्जैक्टली हमारे ह्यूमंस के जैसे ही होते हैं। हम क्यों मशीन्स को डिजाइन करते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, जिनमें कौन कौन से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। ये सारी चीजें क्या कर सकता है, एआई में आती है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हिस्ट्री, एआई की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें 1943 में जो हमारा फर्स्ट एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। जिसमें क्या था कि जिसमें ये क्या है एआई, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये सारी चीजें 1943 में हमारा एआई का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था। फिर 1950 में जो हमारे ट्यूरिंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद थोड़ा सा उसमें अपडेट हुआ था। फिर 1946 में बर्थ ऑफ एआई हुआ था। जो हमारे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे ह्यूमन ब्रेन से क्या हुआ है, कनेक्टेड है। देन 1966 में हमारा जो फर्स्ट चैटबॉट है इलिजा, वो रिलीज हुआ था। देन 1942 में एआई का फर्स्ट रोबोट जो डिजाइन किया था, रोबोट वन, वो 1942 में डिजाइन हुआ था। देन 1944 में फर्स्ट एआई विनर मिला था। फिर 1982 में एक्सपर्ट सिस्टम में एआई का यूज किया गया था। देन सेकंड एआई, हमारा जो सेकंड एआई विनर है वो 1987 में और 1993 में इसके बीच लॉन्च हुआ था। देन 1997 में आईबीएम डीप ब्लू ने फर्स्ट एआई कंप्यूटर में जो हमारे चेस है वो लॉन्च किया था। देन 2002 में एआई हमारे होम रोम्बो में लॉन्च हुआ था। देन 2011 में आईबीएम वॉटसन विंस अक्यूज शो यूजिंग एआई। देन 2012 में गूगल में एआई का इनोवेशन हुआ था। देन 2004 में चैटबॉट जो हमारे एजुन वॉटसन विंस और ट्यूरिंग टेस्ट है, ये जो है 2014 में लॉन्च हुआ था। देन 2015 में अमेजन इको, ये जो एआई है वो लॉन्च हुआ था, एआई का वर्जन। अब देखते हैं हम डीपली एआई की हिस्ट्री। तो फर्स्ट में देखते हैं हम एसिडेंट फाउंडेशन। एसिडेंट फाउंडेशन क्या है? तो मैथोलॉजी और साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, लॉन्ग बिफोर मॉडर्न साइंस, myths like an ancient Greek table of God, Heptos, creating autonomous or Jewish legend of the globe, hinted at the dream of creating artificial things. Physiological inquiry, philosophers like Aristotle explore logic and reasoning in human thought. Those ideas laid the groundwork of understanding intelligence and rational behavior. Early mechanical concept in 16th and 19th century, mechanical autonomous in 17th-19th century inventors like Rion, Dissett and Barlis Pascal built मैकेनिकल डिवाइसेस। जो 16 और 19 सेंचुरी थी, इसके बीच में जो फर्स्ट एआई का जो पास्कल कैलकुलेटर, वो क्या किया था, मैकेनिकल्स में डिजाइन किया गया था। जिसका यूज करके यूज क्या था कि हम जो हमारे मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे सॉल्व हो सकते थे। फिर मैथमेटिकल लॉजिक, द डेवलप ऑफ फॉर्मूला लॉजिक सिस्टम्स बाय मैथमेटिशियंस सच एज जर्गो बोल, बुलियन अलजेब्रा एंड कॉटिफर्ड विलियम लिबेंथिस सेट। इसमें क्या था, जो हमारे बेसिक हमारे फॉर्मूलाज थे वो क्या किए थे, वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किए थे। देन 20th सेंचुरी में थेरोटिकल फाउंडेशन में क्या किया, एलन ट्यूरिंग 1936 में ट्यूरिंग मशीन जो हमारा वो इसका इंट्रोड्यूस हुआ था। ट्यूरिंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ट्यूरिंग मशीन, a theoretical device capable of simulating any algorithm process while become the foundation of modern computing। भैया ट्यूरिंग मशीन से कहाँ पे यूज किया गया था, तब वो मॉडर्न कंप्यूटिंग में यूज किया गया था। इसको जो इनोवेशन है वो
1936 में किया गया था। He later worked computing machineries and intelligence, introduced the idea of machine ability to explain intelligence behavior and proposed the Turing test to determine machine intelligence. इसमें क्या था कि इसमें एक क्या था कि जो मशीन से वो भी क्या कर सकते स्मार्टली वर्क कर सकते। देन साइबर सेंटिक्स 1942 में जो साइबर सेंटिक्स है ये लॉन्च हुआ था। साइंटिस्ट लाइक नॉबर्ट Wiener studied control systems and feedback in machines and animals, laying foundation of concept of self-regulating learning systems. जो हमें खुद सेल्फ लर्निंग के लिए जो लर्निंग सिस्टम्स है वो जो हमारे नॉबर्ट साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था वो लॉन्च किया था। फिर 1950 में क्या हुआ था जो हमारा एआई का क्या थी बर्थ हुआ था या फिर उसका फर्स्ट इनोवेशन हमारे ह्यूमंस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। Dartmouth Conference in 1950 is widely regarded as the formal birth of AI. इसमें क्या कहते हैं फॉर्मली हमें AI का इंट्रोडक्शन दिया था। दिस एक कॉन्फ्रेंस थी जो 1956 में क्या हुई थी जिसमें क्या था कि जो हमारे साइंटिस्ट है जॉन एमसी कार्टी, मार्विन मिस्की एंड अदर्स उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा एआई है उसका क्या किया था फॉर्मली सबको इंट्रोडक्शन दिया था कि जिसमें क्या है कि मशीन जो हमारे ह्यूमन के जैसे क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं या फिर विचार कर सकते हैं। अर्ली प्रोग्राम्स द फर्स्ट प्रोग्राम इमर्जन ड्यूरिंग दिस पीरियड जो हमारा फर्स्ट एआई का प्रोग्राम है इस पीरियड में क्या हुआ था हमें लॉन्च किया गया था। लॉजिक थेरोस्टिक्स 1955 में जो कॉन्सेप्ट है लॉजिक थेरोस्टिक्स ये डेवलप किया गया था। ये किया गया था एलिन नैनवेल एंड हाइबर्ट ए साइमन ये जो साइंटिस्ट उन्होंने मैथमेटिकल थ्योरम है वो हमें इंट्रोड्यूस किया था। देन IBM डीप ब्लू इन्होंने 1956 में जो एआई का यूज करे चेस का जो हमारा गेम है वो कंप्यूटर में क्या किया था इंट्रोड्यूस किया था कि ऐसा भी हम प्ले कर सकते हैं। देन 1960 टू 1970 में द ग्रोथ ऑफ एआई इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा एआई है जो कंटिन्यूसली क्या हो रहा था अपडेट हो रहा था। एक्सपर्ट सिस्टम इन द 1960 AI research being developing expert systems programs that use logical rules to simulate the decision-making abilities of human expert in specific field like machines। जो हमारी क्या है डेनिड्रल माइसिन ऐसे जो मशीन है उसमें क्या क्या जो मशीन है उसमें AI की क्या हुई थी हमारी ग्रोथ हुई थी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था इसमें कि NLP में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कि हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जैसे कि हमारे गूगल में क्या है था हमारा वॉइस असिस्टेंट है फिर एलेक्सा ये सारे क्या है कि NLP के एग्जाम्पल है। जैसे कि इसमें क्या कर सकते हैं हमारे वॉइस के थ्रू भी कुछ कमांड पास कर सकते हैं। अर्ली वर्क और मशीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज बिगिनिंग such as the ELIZA program which is simulated human conversation। NLP का यूज करके जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है एलिजा वो लॉन्च किया गया था जिसका यूज किया इसमें क्या कर सकते हैं इंस्टेड टाइपिंग कमांड जो हम टाइप करके कमांड देते उसके सिवा भी हम क्या कर सकते डायरेक्टली वॉइस के थ्रू भी हमारे सिस्टम को कमांड दे सकते जो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और उसको हम आजकल हम NLP बोलते हैं। देन AI विंटर एक क्या है AI विंटर डिस्पाइट अर्ली इथोसियम limitations in computing power and overly optimistic prediction lead to period of reduced founding and interest known as AI winters in 1970 and early late 1980s पर्यंत जो हमारे AI थे वो कौन से थे AI विंटर जो जिसमें क्या थे कुछ हमारे रेमेडिएशन वगैरह भी क्या थे अवेलेबल थे। इन 1980 टू 1990 रिवील्स एंड एडवांस AI के जो वर्जन है वो 1980 तो 1919 में क्या हुए थे हमारे अपडेट हुए थे जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट था 1980 में हमने जो कॉन्सेप्ट था वो लॉन्च किया था AI में न्यूरल नेटवर्क। अब ये न्यूरल नेटवर्क क्या है तो जैसे कि हमारा जो ब्रेन है उसमें क्या है कि लॉट्स ऑफ न्यूरॉन्स से वो कनेक्टेड है वैसा ही इससे इंस्पायर होकर हमने न्यू कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था 1980 से न्यूरल नेटवर्क।
The research of interest in neural network, artificial models inspired by human brain, was sparked by the backpropagation algorithm allowing machines to learn from data. जिसमें क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमने डेटा से क्या किया था, लर्न किया था। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मीन्स इसमें क्या है कि हम मशीन्स को क्या कर सकते, एवरी टाइम कमांड लिखने से अच्छा है कि मशीन्स को वो कुछ हम इंस्ट्रक्शन दे दे तो उसके थ्रू वो क्या करेगा, हमारा कुछ वर्क परफॉर्म करेगा। ये सारी चीजें आती है मशीन लर्निंग में। इसमें क्या था कि मशीन लर्निंग research started on focus on data-driven approaches, including decision trees, support vector machines, and statistical models, leading to improvement in tasks like speech recognition and handwriting recognition. ये सारी कॉन्सेप्ट है कि कुछ भी स्पीच को क्या हमें रिकॉग्नाइज करना है, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन। फिर डेटा के थ्रू हम मशीन को क्या कर सकते, मशीन लर्निंग में ट्रेन करते। जो मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो भी एआई में क्या हुआ था, अपडेट हुआ। देन एआई गिव्स 1997 में आईबीएम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया था, डीप ब्लू डेप्टेड चेस वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्प्रो शोकेसिंग एआई's पोटेंशियल इन कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या क्या किया था कि जो हमारा एआई है उसमें गेमिंग में कैसे यूज करना है ये जो हमारे आईबीएम ऑर्गेनाइजेशन उसने क्या किया था, उसमें वर्क किया था। देन 2000 जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, द ईरा ऑफ डीप लर्निंग कहा जाता है इसे। डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क इन सिंस 2010 डीप लर्निंग टेक्निक पार्शियली यूजिंग लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें क्या है कि न्यूरल नेटवर्क जो हमारा क्या है, सीएनएन जो हमारे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, हैव रिकॉग्नाइज्ड एआई। दिस इज लीड ऑफ ब्रेक थॉट इन इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ये जो हमारा एआई है इसमें क्या क्या हम इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एक कॉन्सेप्ट क्या था कि 2000 से पहले हमने लॉन्च किया था। इमेज एंड रिकॉग्नाइजेशन में सिस्टम लाइक गूगल फोटोज सिरी यूज एआई टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इन इमेज एंड अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, जो डीप लर्निंग है वो इमेज और हमारा स्पीच वॉइस पे वो क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसमें क्या करता है वो यूज किया जाता है। देन एआई गेम्स अल्फागो। एआई जो हमारा गेम्स में भी क्या होता है, अभी काफी स्मार्ट चल रहा है, जिसमें कि डेवलप बाय गूगल डीप माइंड डिफेक्टेड द वर्ल्ड चैंपियन इन द एसिनट गेम ऑफ गो प्रीवियसली थ्रो टू बी कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर एआई। एआई डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में भी हम एआई कहते हैं, मोस्ट ऑफ द अभी तो करंटली यूज करते हैं। एआई सिस्टम्स आर नाउ एम्बेडेड इन मेनी टेक्नोलॉजीज वी यूज टुडे। तो जो भी क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में एआई हर सिस्टम में क्या किया हुआ है, एम्बेडेड किया है। जैसे कि हम कोई नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहे हैं, अब जो भी मूवी देख रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या होता है, हमें कंटेंट शो होती है, उसमें भी क्या किया गया है, एआई का यूज किया गया है। जैसे कि वो हमें क्या करते हैं, चीजें अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट क्या करता है, वो कैप्चर करता है, एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट क्या करता है, शो करता है। यूट्यूब पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, टू वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट। जिसमें क्या कि यूट्यूब में जाओ, आप नेटफ्लिक्स में जाओ, वहाँ पे क्या है, वॉइस असिस्टेंट अवेलेबल है, जैसे कि अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ऐसे कि जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, हमें जो भी चीजें चाहिए टाइप करने के इंस्टेंट हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको वॉइस के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। देन जीपीटी मॉडल्स एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अभी जीपीटी क्या है वो देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म बेस्ड मॉडल्स सच एज ओपन एआई जीपीटी। जीपीटी मीन्स generative pre-trained transfer significantly एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, enabling machines to generate human like text and assist in variety of language tasks। जिसमें कि जीपीटी का हम एग्जांपल देख सकते हैं, हमारा चैट जीपीटी, गूगल जिमिनाई, को पायलट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ कमांड देते हैं और वो क्या करता है, हमें हमारे डेली वर्क में क्या करता है, हमें असिस्ट करता है। फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ एआई। एआई में एआई फ्यूचर में कैसा होगा वो देखते हैं हम। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई, व्हाइल करंट एआई इज कंसीडर एज अ, जो हम एआई करंटली यूज कर रहे हैं उसको कहा जाता है नैरो एआई। नैरो है जो डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क के लिए हमने क्या किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, जो हम रिसर्च में क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। रिसर्चर्स एम टू डेवलप
एजीआई, एजीआई जो हमारे फ्यूचर का एआई होगा उसको क्या कहेंगे हम, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एजीआई जो कैपेबल होगा कि परफॉर्मिंग बाय इंटेलेक्चुअल टास्क और ह्यूमन कैन, जो ह्यूमन जैसे टास्क परफॉर्म करते वो पे क्या होगा, वो भी वहाँ पे करेगा या फिर उससे ज्यादा भी कर सकता है। देन इथिकल concern. The rise of AI has brought up critical questions about ethics, bias, job displacement, and impact of AI on society, leading to increased focus on responsible of AI development. ये सारी जो थी हमने क्या देखी थी, हमने हिस्ट्री देखी थी। ये जो हमारा एआई है ओके से हमें इंट्रोड्यूस हुआ था या फिर उसका क्या क्या उसका हिस्टोरिकल पार्ट था। आज के लिए बस इतना ही, हमने इसका हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।